स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। आज का टॉपिक कुछ खास है। महतो जी आप पूछिए वो कैसे कैसे, क्योंकि टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है। अब महतो जी आप पूछिए वो कैसे कैसे, क्योंकि ये टॉपिक लड़कियों का है। लड़कियों के टॉपिक में हमारा क्या काम है? हाँ सही बात है। अरे महाराज काम है, बहुत काम है। इसमें कोई रिक्स विक्स नहीं है ना। लड़कों को जो चाहा वो बोल सकता हूँ, लेकिन लड़कियों को ना बाबा ना। अरे महाराज कोई रिक्स नहीं है। अगर बाद में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदारी लोगे ना? मैं क्यों लूंगा? तो फिर छोड़िए। अरे महाराज कोई सीरियस टॉपिक नहीं है, आप लोगे जिम्मेदारी। अरे हम काहे लेंगे? बोलना है आपको तो आप सोच समझ कर बोलिएगा। महतो जी ठीक कह रहे हैं। हाँ महतो जी से मैं सहमत हूँ। अरे महाराज मैं लेता हूँ जिम्मेदारी। आप लोग टॉपिक सुने ही नहीं और पहले ही तो टॉपिक बताइए ना। अरे टॉपिक लड़कियों के शहजादे के बारे में है। लड़कियों के शहजादे समझ नहीं आया महाराज? अरे महाराज गर्ल्स ड्रीम बॉय, लड़कियों का सपनों का राजकुमार। हाँ वही। लड़कियों के सपनों के राजकुमार तो बहुत प्रकार के होंगे, लेकिन हम राजकुमार के एक खास प्रजाति के बारे में बात करेंगे। कौन है वो खास प्रजाति? मेरे जैसे होते हैं क्या? नहीं महाराज। तो कौन ब्रीड के हैं ये तो बताओ। ये प्रजाति समाज के हिसाब से सबसे घटिया प्रजाति होता है। अरे महाराज उस प्रजाति का नाम तो बताओ। मैं बस आपको हिंट दूंगा, आप बस समझ जाना। अरे 100% गारंटी देता हूँ कि आप सभी समझ जाएंगे। तो बताइए फिर। लंबे बाल, बाल रंगे हुए, पसंदीदा बाइक केटीएम, अजीबोगरीब कपड़ा पहनना, हाथों और गले में ढेर सारा रस्सी, ये तो छपरी लड़के होते हैं। मैं तो केटीएम से ही पहचान गया था। तो आज इन्हीं की चर्चा होगी। पर इन लड़कों को लड़कियां भाव कहाँ देती है? अरे महाराज आपको नहीं पता, आधी से ज्यादा लड़कियां तो यही प्रजाति के लड़के को पसंद करते हैं। पर मैं तो कुछ और ही समझ रहा था कि लड़कियों को शांत सीधे साधे लड़के पसंद आते हैं। कौन भरम में जी रहे हैं महतो जी? तभी तो मैं सोचूं आप एक भी बंदी क्यों सेट नहीं कर पाए हैं। यही तो बात है महाराज, उस प्रजाति के बंदे में उनसे लाख गुना अच्छा तो हमारा क्वालिटी होता है। और तो और आप जैसों की तरह उनका शकल भी नहीं होता। यही तो बात है महाराज, हमारे इतना पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। यही तो बात है महाराज। क्या बात है शर्मा जी? बस यही तो बात है, यही तो बात है। ये क्या कर रहे हैं? बात बहुत कुछ है महाराज, आप जानते नहीं हैं। हम जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पर थोड़ा जलन होती है ना, इसीलिए कंपेयर कर लेता हूँ। और तो और अपने जैसे ही अपने गाड़ी को छपरी बना देते हैं। यही तो बात है महाराज। शर्मा जी इसके अलावा कुछ बोलना आता है आपको? यही तो बात है, यही तो बात है। ये क्या लगा रखा है? अरे महाराज मैं भी सराहना दे रहा हूँ कि महतो जी की बातों में दुख दर्द पीड़ा सब छिपा हुआ है। तो आज का सवाल है, आधी से ज्यादा लड़कियां इन छपरियों के प्यार में कैसे आ जाती है? सबसे पहला बात, ये प्रजाति हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चलता है। जैसा सिचुएशन वैसा रूप, लेकिन रूप रहेगा हर समय छपरियों वाला। बात में तो दम है आपका। और तो और ऐसे छपरी का अवतार लेकर उन्हें लगता है कि हम कूल हैं। जब वो अपने आप को कूल मानते हैं तो जाहिर सी बात है लड़कियों को भी लगता होगा कि ये बंदा बड़ा कूल है। तो आपको भी लगता है कि ये कूल होते हैं? कूल नहीं फूल लगते हैं। कूल का स्पेलिंग पूछ लो तो स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे। बड़े आए कूल लग। तो फिर लड़कियों को कैसे पता कि ये फूल, मेरा मतलब कूल होते हैं? इन छपरियों से ज्यादा फूल तो वो लड़कियां लगती है, हमको जहाँ तक लगता है। अब वो माने या ना माने, लेकिन ये फैक्ट है। शर्मा जी आपको क्या लगता है? हमको भी यही लगता है कि महतो जी सही हैं। चलिए समझ गया। अब तो बताइए। मैं तो रीजन बताऊंगा, पर उससे पहले मैं एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो बताइए फिर। हमारे मोहल्ले में दो प्रकार के लड़के हैं, एक सिंपल गुड लुकिंग ऑनेस्ट, और दूसरे लड़के वही है जिसकी बातें हो रही है। आप कुछ बता रहे थे तो ना, ये सिंपल है, दिखते भी ठीक ठाक नहीं है, कैरेक्टर भी छपरी वाला है। अरे सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि छपरी हैं। क्या बोले महाराज, अपने ही मोहल्ले के लड़के हैं, बोलने में भी शर्मिंदा लगता है। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अरे महाराज अपने ही मोहल्ले के लड़के हैं तो आप समझ सकते हैं। चलिए समझ गया। अब तो बताइए। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा और मैं पक्का बताऊंगा। तो बताइए ना महाराज। मैंने दो प्रकार के लड़कों के बारे में बातें की। अरे की ना? हाँ महाराज। तो जो सिंपल वाले बंदे थे उसके पास एक भी बंदी नहीं थी बेचारे, और जो ये छपरी थे उसके पास तो बंदी है। अब कितनी है मुझे पता नहीं। हो गया हो तो अब रीजन बता दीजिए। मैं रीजन दूं तो मेरा मानना है कि उस प्रजाति में एक अलग ही बात है, इसलिए लगभग सारी लड़कियां उस प्रजाति में अट्रैक्ट हो जाती है। यादव जी आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि ये सिंपल लड़के कभी ट्राई ही नहीं करते कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करे। इम्प्रेस करने की बात छोड़ो, ये तो बात तक नहीं कर। और वो छपरी लड़के, अरे वो तो बेझिझक बात करते हैं
अपने स्टाइल से लड़कियों को तो इम्प्रेस करते हैं, साथ में लड़की पसंद आ गई तो तुरंत प्रपोज करने का दम भी रखते हैं। और कोई रीजन है? उनके बोलने का तरीका भी काफी अलग होता है। जब वो बोलते हैं ना तो सारा का सारा अटेंशन उन्हीं पर चला जाता है। और कोई रीजन हो तो वो भी बता दीजिए। और है ना, बाइक, कैमरा, पैसे उड़ाना, लड़कियां इससे भी अट्रैक्ट होती है। ये सब तो सिंपल लड़कों के पास भी होता है, पर वो लड़कियों पर ये सब थोड़ी ना खर्च करना चाहते हैं, तो वो छपरी लड़के करते हैं, बेझिझक खर्च करते हैं। और पता नहीं ये जिगरा कहाँ से लाते हैं, कमाते भी नहीं है। अरे हम पैसे उड़ाने के लिए तो तैयार हैं, पर कोई बंदी आए तो सही। पहले आप लड़कियों पे टाइम उड़ाना सीख लो, उसके बाद आप लड़कियों पे पैसे उड़ाना। अरे महाराज, सब करके देख चुका हूँ, पर कोई भाव देती ही नहीं, तो रहने दो फिर। पता है आपसे ना हो पाएगा। महातो जी का दुख समझ सकते हैं, और ये दुख हम भी झेल चुके हैं। तो आपने इस अकेलेपन को झेला कैसे था? महातो जी, अभी टॉपिक दूसरा है और आप दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं। अरे 2 लाइन में जवाब मिल जाता। नहीं तो नहीं। अरे बोलने तो दो। बोला ना, नहीं तो नहीं, 1-2 लाइन। आप मेरा सवाल सुनिए, क्या ऐसा प्यार टेम्पोररी रहता है या परमानेंट रहता है? यादव जी, आजकल किसी का प्यार परमानेंट नहीं रहता, तो इन छपरियों का क्या रहेगा? यादव जी, कोई कारण या कोई वजह? अरे ये जो छपरीगिरी करते हैं ना, उसको तो संभाल नहीं पाते, और ये छपराना हरकत से मिला प्यार, उसको संभाल पाएंगे? और कोई रीजन? जब तक पैसा रहता है तब तक छपरीगिरी करते हैं, जब पैसा खत्म तो छपरीगिरी भी खत्म, और प्यार तो कब का खत्म हो जाता है। शर्मा जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो यादव जी के बातों से पूरा सहमत हूँ। आप सिर्फ सहमत ही रहेंगे या कुछ कारण बताएंगे? आपने पूछा कि टेम्पोरेरी या परमानेंट, तो मेरा जवाब है टेम्पोरेरी। अरे कुछ तो रीजन होगा। अरे रीजन है ना महाराज, यादव जी ने जो रीजन बताया वही काफी है। अपना कुछ रीजन रखोगे या बढ़े महातो जी की ओर? देता हूँ। हाँ तो एक ही रीजन दीजिएगा, लेकिन दमदार दीजिएगा। ये अपने पैरों में खड़ा नहीं है। जितने भी उछल रहे हैं अपने पापा के पैसों से उछल रहे हैं। लड़कियां भी वैसी हैं, तो ये प्यार टिक ही नहीं सकता। रीजन में दम था, लेकिन पानी थोड़ा कम था। महातो जी, आपको कुछ बताना है? यहाँ खुद मेरा विचार किसी दूसरे विचार में बैठा है, और आप तीसरे विचार को कहने कह रहे हैं, तो महातो जी का दिमाग ब्लैंक हो चुका है। तो बढ़ते हैं। अरे रुकिए महाराज, मैं जवाब दूंगा। तो महातो जी, क्या कहना है आपका? मेरे हिसाब से जिसको प्यार जल्दी मिल जाता है ना, उसका प्यार जल्दी ही छिन जाता है, और जिसको देरी से मिलता है उसका प्यार लॉन्ग लास्टिंग चलता है। और कुछ कहना है आपको? इसमें और कुछ ऐड किया जा सकता है? छपरियों का प्यार तो ज्यादा टाइम तक चलता नहीं, और हमें प्यार मिलता ही नहीं। रहने दीजिए महातो जी, आज आपसे ना हो पाएगा। और तो और इसमें अपवाद भी हो सकता है, कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है। पर अभी जो प्यार के चक्कर में पड़ा, उसका पिछवाड़ा मुसीबत से अड़ा। महातो जी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और तो और बस महातो जी, बस। अरे सुन तो लीजिए, ये बाबू सोना सब मोह माया है। अभी करियर बना लो भाई, प्यार करके किसी ने करियर नहीं बनाया है। अस महातो जी, अस। मैं आपके साथ हूँ। महातो जी का दुख बहुत विशाल है, अगर हम इसमें गए तो डूब जाएंगे। थैंक यू रिपोर्टर महाराज, थैंक यू। महातो जी का थैंक यू एक्सेप्ट करते हुए दूसरा सवाल, इस प्यार को क्या कहेंगे? बचपन, निभा निभी का प्यार, छपरी का प्यार, या हवेबाजी का प्यार? यादव जी, मेरे हिसाब से निभा निभी, छपरी, हवेबाजी, ये तीनों सूट करता है, और इसमें और भी ऐड हो सकता है। शर्मा जी, आपका क्या कहना है? मैं यादव जी के बातों से सहमत हूँ। बार बार आप सहमति ही जताइएगा या कुछ कहिएगा। आप बार बार यादव जी को पूछ लेते हैं, यादव जी का जवाब एकदम परफेक्ट होता है, तो मेरा जवाब फीका लगने लगता है। इसीलिए आप यादव जी के साथ सहमति जता देते हैं। सहमति ना जताऊं तो और क्या करूं? शर्मा जी के फीलिंग को समझते हुए और महातो जी के दुख को देखते हुए बढ़ते हैं हमारे। हमसे नहीं पूछे महाराज, आपको भी बताना है, तो बोलने ही तो आया हूँ, वरना काहे आता डिबेट में? ऐसे ही लोगों की हमारे डिबेट में जरूरत है। तो बताइए महातो जी, आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से इस प्यार को जितना अवार्ड मिले उतना कम है, लेकिन अवार्ड बेस्ट घटिया प्यार के लिए मिलना चाहिए। महातो जी, आप फ्रस्ट्रेटेड हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। मेरे हिसाब से प्यार प्यार होता है, इसे बदनाम ना करें। यादव जी, क्या आपने बोला है? पर प्यार तो इन्हीं के कारण बदनाम है ना। आजकल के लड़के लड़कियां कहाँ प्यार करते हैं, सबका गोल तो अलग होता है। तो आपका कहना है कि सच्चा प्यार आज के यूथ को करना नहीं आता? बताया तो महाराज, कहीं पे नजर कहीं पे निशाना, ऐसा हाल हो गया है प्यार के नाम को लेकर। शर्मा जी,
क्या कहना है आपको इसके बारे में? मैं यादव जी के बातों से सहमत हूँ। अरे आप सहमति जताना छोड़ दीजिए महाराज, मैं भी यादव जी के बातों से सहमत हूँ। महतो जी आप भी। अरे यादव जी ने ठीक बोला, और फोकस कहाँ रहता है ये नहीं बताया।